हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। मतलब हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है जिसमें हमें a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, a की वैल्यू क्या गिवन है? ये तो हम a स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं, 5a भी हम आराम से निकाल सकते हैं a में 5 की मल्टीप्लाई करके। अब ये बचा 6i, तो ये i की वैल्यू क्या होगी? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था i की वैल्यू क्या होती है। i की वैल्यू होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 1 होता है, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। ये हमने पढ़ी थी, ये होती है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है? ए स्क्वायर में मतलब ए मल्टीप्लाई ए होगा, है ना? तो बस कर दो, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, ए क्या था हमारा? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इसी से ही, तो क्या हो जाएगा? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब ये सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। अब इधर आ जाओ, 2 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। नेक्स्ट इधर आ जाओ, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 3 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0। अब इधर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। इधर 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 0, तो 0 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस इंटू 2, तो ये क्या हो गया? और 0 सेम। अब इधर आ जाओ, 0 माइनस 1 एंड प्लस 0। नेक्स्ट 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 एंड 0। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 एंड 5। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। ये हो गई हमारी किसकी? ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें देखो एक 5a भी निकालना है, तो 5a कैसे निकालेंगे? 5 की बस सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमारा 5a आ जाएगा। तो निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 0 5 1 ज़ा 5 माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 एंड 0। क्लियर है? अब इसे में हमें जो निकालना है उसमें डाल देंगे। ए स्क्वायर मतलब 5 9 0 आगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू क्या है? 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0 प्लस 6i। अब देखो हम 6i की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। 6i कैसे होगा? बस i में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, बाकी 0 0 0, बस डायगोनल वाले होते हैं ना, इसलिए बस वही 6 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 6i की वैल्यू 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व कैसे करना है इसको। सॉल्व करते हैं। अब देखो एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे प्लस हो तो हम तीनों को एक साथ प्लस कर देंगे, क्योंकि अब देखो एक और स्टेप हमारा बढ़ सकता है। क्या कर सकते हैं? पहले हम इन दोनों को माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसको हम इससे प्लस करें। या एक और चीज़ है, वो तो आपको बेसिक है, वो तो आप कर ही लोगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ और क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि जो ये माइनस का साइन है इसे प्लस कर दें और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर ले जाएं इसको माइनस को, तो यहाँ हर जगह माइनस हो जाएगा, बाहर
प्लस रह जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा हर जगह, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब नॉर्मल है, प्लस करना है, क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 6 क्या होगा? वैसे भी कर सकते थे, अगर यह माइनस होता 5 माइनस 10 प्लस 6। क्लियर है? तो देखो इसका क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 मतलब -5 एंड प्लस 6 1। सेम 9 माइनस 10 -1, तो बस -1 ही है। -5 प्लस 0 -5। सेम इधर -1 -1 4, 2 का ये -3 -10 एंड 4। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ a इज इक्वल टू दिस, मतलब a की वैल्यू हमको दी गई है, हमें प्रूव करना है a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2y, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम a³ के लिए a² वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले a² निकालेंगे, क्या होता है a इंटू a। सिंपल, हम सबसे पहले a इंटू a निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4। अब इधर आ जाएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2, फिर इधर 2 प्लस 0 प्लस 6, इधर आ जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, इधर आ जाएंगे 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 0 प्लस 9। ये आ गया हमारा a²। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा a² की वैल्यू 5 2 8 0 4 0 8 5 13। a² मिल गया। अब a³ के लिए क्या करेंगे? a³ के लिए a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे। a² क्या है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसको हमें a से मल्टीप्लाई करना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5 0 16 2 0 10 8 0 26। अब इधर आ जाओ 0 0 0। जल्दी जल्दी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते जाओ और मल्टीप्लाई इधर करते जाओ। क्लियर है? तो जैसे जैसे आंसर आता जाएगा हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 15 हो जाएगा, 16 प्लस 0 प्लस 13 3 ज़ा 39। ये हो गया हमारा। यहाँ से a³ की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी a³ की वैल्यू 16 प्लस 5 21 12 34 0 8 0 34 23 एंड 55। ये आ गई a³ की वैल्यू। अब हमारे पास a³ भी है, a² भी है। 7a की वैल्यू कैसे निकाल देंगे? 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। अब तो हम सिंपल वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं वैल्यूज पुट। क्या था सबसे पहले? हमारा था a³, तो a³ की वैल्यू लिखेंगे। क्या है हमारी a³ की वैल्यू? देखो a³ की वैल्यू क्या आई है 21 12 34। नेक्स्ट क्या है 0 8 0। नेक्स्ट 34 23 33 34 23 एंड 55। ये हमारी a³। अब क्या था -6a² था। क्लियर है? तो -6 और a² की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5 2 8 0 4 0 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ये आई थी हमारी a² की वैल्यू। उसके बाद क्या दिया था इसमें 6a² भी हो गया प्लस 7a। तो 7 और a की वैल्यू हमें क्या गिवन है देखेंगे 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 3।
प्लस और क्या था क्वेश्चन में हमें बोला था 2i, तो 2i और कर देंगे, 2 और i क्या था हमारा 1। बस अब इसे सॉल्व करना है हमको, ठीक है। और ये सारा आना चाहिए हमारा 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55, ये तो एज इट इज़ हो गया। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ लगा दें और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -6 5 -12, -48, 0, -24, 0, -48, -30 एंड -78, ये तो प्लस में ही है। 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21, ये भी प्लस में ही है। 2, अब देखो 21 -30 कितना होता है, यहाँ सॉल्व करके देख लो, -30 है और 21 है, 9, वो भी माइनस का 9। अब इधर से आ जाओ, यहाँ 7 + 2 + का 9 क्या हो गया 0, सब 0 ही आने वाला है। 12 - 12 कट गया, यहाँ तो 0 ही है। 34 - 48 क्या होता है 14, और यहाँ भी 14, या माइनस का या प्लस का 0, 0। 8 - 24 16, माइनस का 16 और यहाँ प्लस का 16, ये भी 0, ये 0। यहाँ देखो 34 - 48, माइनस का 14 प्लस का 14, 0। 23 - 30, -7 और उधर +7, 0। 55 - 78, 23 - 23 और इधर +23, 0। तो देखो आ गया ना हमारा 0 के इक्वल, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट ईजी हैं, जो जो बोला बस वो निकालते चलो, और तो कुछ इसमें है नहीं, सिंपल ही है बाकी तो। देखो अब क्या गिवन है, हमें a की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू गिवन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट कि a² इज इक्वल टू k - 2i है, ठीक है। ये हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, सबसे पहले a² की वैल्यू निकाल लेते हैं। a × a 3, 4, -2, -2, ये तो 2/2 की ही मैट्रिक्स है तो और सिंपल हो जाएगी। निकालेंगे 9 - 8, 12 - 8, -6 + 4, -8 + 4, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, -2, 4, -4, ये आ गया हमारा a², ठीक है। a² की वैल्यू आ गई। अब रखते हैं, देखो a² - ka, अच्छा, इज इक्वल टू ka - 2i, तो a² की वैल्यू क्या है 1, 4, -2, -4 इज इक्वल टू ka -2i। अब सॉल्व करेंगे, 1, 4, -2, -4, यहाँ क्या हो जाएगा 3k, 4k और -2k, -2k, माइनस, या हम प्लस का लगा दें, माइनस अंदर ले जाएं तो -2, 0, 0, -2। क्लियर है। अब इसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट कैसे करेंगे, ये क्या है, पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, और क्या सॉल्व हो सकता है, ये प्लस में हो सकते हैं ना, 3k - 2, 4k -2k एंड +4k, -2k -2, अच्छा ओके सॉरी, -2k -2, क्योंकि k में है ना। क्लियर है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। 1 को किसके इक्वेट कर सकते हैं, 3k - 2k, ठीक है। अब देखो ये -2 उधर जाके +2 हो गया, तो 3 आ गई 3k, और k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1, ठीक है। दूसरी जगह से भी निकाल के देख सकते हो, सेम ही आने वाली हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1। हर जगह से कहीं से भी निकाल के देखो k की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे 4 = 4k, तो क्या बन गया
ऐसे होता है इसका मतलब, ठीक है, कि 1 हो गई के की वैल्यू। कहीं से भी निकालो, लास्ट वे में निकाल के दिखा देती हूँ। -2k -2 इज इक्वल टू -4 -2k, ये +2 का -2, के की वैल्यू निकालनी, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गई 1। तो के की वैल्यू हर जगह से बनाएगी, आप किसी 2 से निकाल के दिखा सकते हो, ज़रूरी नहीं सारे, मैंने आपको सारों से बताया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए हमें गिवन है और बोला है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब वही हमें आई की वैल्यू जो भी पता है शो करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई प्लस ए के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो ये कैसे करेंगे हम, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमें बोला है, क्या, आई प्लस ए। तो देखो आई प्लस ए क्या होगा, हमें पता है आई क्या है हमारा 1 0 0 1 प्लस में ए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0 1, 0 + 10 α/2 तो 10 α/2, यहाँ पे -10 α/2 और 1 + 0 1, ये आ गई हमारी आई प्लस ए की वैल्यू। अब देखो आई माइनस ए की वैल्यू, क्या हो जाएगा 1 -10 α/2 और यहाँ प्लस का 10 α/2 और यहाँ 1, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि। क्लियर है। अब हमें जो आई माइनस ए आया है हमें उसको मल्टीप्लाई भी तो करनी है, किससे, इस पूरे नंबर से, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं या हम पूरा लिख लेते हैं। अब क्या हो जाए आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए को हमें जो मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो आई प्लस ए क्या आया था हमारा 1 10 α/2 -10 α/2 एंड 1 इज इक्वल टू आई माइनस ए 1 -10 α/2 10 α/2 एंड 1, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। करते हैं क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस में, पहले तो कॉस अल्फा हो गया, फिर उसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो 10 α/2 साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 α/2 कॉस अल्फा, ठीक है, इसकी इससे, अब इसकी इससे प्लस साइन अल्फा, इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 10 α/2। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे साइन अल्फा 10 α/2 प्लस 1। क्लियर है। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। देखो साइन अल्फा का अब हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले देखो कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्पेस नहीं है, अभी हम लेते हैं स्पेस। देखो जो हमारा एक कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा का ही है, कॉस 2 थीटा टाइप का, ठीक है। तो बस हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस अल्फा की जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, क्योंकि यहाँ पे थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाता है ना। तो बस वही सेम चीज़ हम करेंगे, प्लस
अब देखो tan अल्फा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2, और मल्टीप्लाई में क्या है sin अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम sin 2 थीटा अगर इसे मान ले तो 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 क्या होता है, sin 2 थीटा जैसा फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, 2 का थीटा बन जाता है, तो ऐसे यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, तो हम यही कर देंगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। क्लियर है, ये पूरी फर्स्ट, ये सिर्फ इसकी ही वैल्यू आई है, क्लियर है ना। नेक्स्ट अब इस नीचे वाले की लिखते हैं, माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस डिवाइड में कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, क्लियर है, और प्लस में 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये सिर्फ इतना पार्ट का ही आंसर हुआ है। अभी हमें इन दोनों की वैल्यू और लिखनी है, हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया गलती से, चलो अब इन दोनों की मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या है, माइनस साइन अल्फा, फिर वही सेम चीज़ होगी माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 और साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब इधर आ जाओ, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, 10 का साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड कॉस अल्फा बाय 2 और प्लस में 1, प्लस में 1 नहीं है यहाँ, सॉरी कॉस अल्फा है ना, प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर है, यहाँ पे ये हमारी मैट्रिक्स जाके खत्म हो रही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, अब देखो ये कॉस अल्फा बाय 2 से तो कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस, अब देखो 2 है ना यहाँ पे भी 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ से ये कट गया, एक ही कटा बट यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, एक ही पावर कैंसिल हुई है यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा -2 बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। और प्लस में देखो माइनस माइनस प्लस, अब इसकी पूरे की मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इसकी पूरी मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब इधर आ जाओ, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये तो है ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, देखो -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस, अब इधर देखेंगे 2 कॉस अल्फा बाय 2 क्योंकि एक कैंसिल हो गई पावर, तो 2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 और माइनस में साइन अल्फा बाय 2 तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन, ये तो कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, अच्छा हाँ यहाँ ये भी आएगा कॉस अल्फा बाय 2 क्योंकि अब पूरे की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, क्लियर है। ये देखो ये अब यहाँ से ये सिमेट्रिक्स बनना शुरू हो रही है और ये इसकी है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 2 साइन अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। हो ये मैट्रिक्स यहाँ पे ख़त्म हुई, क्लियर है। अब एक और पेज ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, ये खिचड़ी सी पक रही है पूरी। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन है ना इसका। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या होगा अब देखो, यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ 1। अब देखो यहाँ कैंसिल हो गया ये माइनस का प्लस का पूरा, तो क्या बचा सिर्फ tan अल्फा बाय 2, ठीक है। अब इधर देखो क्या बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -tan अल्फा बाय 2, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया 1, तो देखो ये आ गया ना हमारा पूरा किसके इक्वल, जो हमने यहाँ से निकाला था, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।
और ये राइट हैंड साइड चली रही थी हमारी, है ना, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी शुरू करी थी। तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यही इतना ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन हो गया है। तो पहले आप इसको अच्छे से समझिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करेंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर 18 क्वेश्चन में भी कोई डाउट आता है आपको तो ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।